मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हजरत मरियम का वाकया। हजरत मरियम वह पाक बाज और पाकीज़ा औरत हैं जिनके नाम पर कुरान मजीद में एक पूरी सूरत उतार दी गई, और कुरान पाक आपकी पैदाइश, परवरिश, किफा और आपके यहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त को खोल खोल कर बयान करता है, ताकि लोग अल्लाह तबारक ताला की महबूब बंदी के बारे में कोई शको शोभा ना रखें। हजरत मरियम अल सलाम हजरत दाऊद अल सलाम की नस्ल से ताल्लुक रखती हैं। आपके वालिद मोहतरम उस दौर में बनी इसराइल के इमाम नमाज थे, और आपकी वालिदा मोहतरमा भी आबिदा और जाहिदा खातून थी। उस दौर में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर हजरत जकरिया अल सलाम को मबू फरमाया था। जब हजरत मरियम अल सलाम के वालिदा के यहाँ औलाद नहीं थी, तो उन्होंने अल्लाह के नाम पर यह नजर मानी कि अगर उनके यहाँ औलाद हुई तो वह उसे बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगी। उस वक्त के रिवाज के मुताबिक जो लड़का अल्लाह ताला के नजर कर दिया जाता, वह ना तो शादी करता था और ना ही दुनियावी मशाग में दिलचस्पी लेता था। सिर्फ इबादत गाह की खिदमत करता और खुद इबादत में मशगूल रहता था। हजरत बीबी मरियम की वालिदा ने भी बेटे के अता करने की दुआ उस लिए की थी कि रिवाज के मुताबिक इबादत गाह की खिदमत के लिए तो सिर्फ लड़कों को कबूल किया जाता था, लड़कियों के लिए यह इजाजत नहीं थी। चुनांचे बेटे की जगह जब बेटी पैदा हुई तो मां को यह फिक्र हो कि उसकी नजर कबूल नहीं होगी, क्योंकि दस्तूर के मुताबिक लड़की नजर करने की मम्मा थी। उसी कशमकश में अल्लाह ताला से यह दुआ की कि ए रब, मैंने तो लड़के की दरख्वास्त की थी, लेकिन जो अल्लाह ताला की जात बाबरकत का इल्म है, वहां तक इंसानी सोच कैसे पहुंच सकती है। अल्लाह ताला ने जिस लड़की को पैदा फरमाया था, उससे दरअसल मुकद्दस मां बनाना मकसूद था, जिसमें से एक अजीम शान मुबारक मसूद बेटे ने पैदा होना था, जो पैदाइशी नबी था। बहरहाल हजरत मरियम की पैदाइश हो जाती है और मुद्दत रजत खत्म होती है, तो आप अल सलाम की वालिदा मोहतरमा आपको बैतुल मुक़द्दस ले जाती हैं, ताकि मुजाविर के सुपुर्द करके अपनी मन्नत पूरी करें। वहां मुजाविर झगड़ने लगते हैं। हर कोई यह चाह रखता है कि हजरत मरियम की कफा उसके सुपुर्द की जाए। फिर फैसला हुआ कि मुजाविर वह कलम जिससे वह तौरत लिखते थे पानी में छोड़ दें। जिसका कलम पानी के बहाव में बहने की बजाय उल्टा बहे, वही हजरत मरियम की कफा का हकदार होगा। इस मुकाबले में हजरत जकरिया भी शामिल थे। उनके कलम को अल्लाह ताला ने पानी में बहाव के उल्टे तरफ बहाया और उनकी परवरिश के हकदार हो गए, और बीबी मरियम को अल्लाह की मंशा के मुताबिक हजरत जकरिया की किफा में दे दिया गया। हजरत जकरिया की बीवी हजरत मरियम की खाला लगती थी, इसलिए उनसे बढ़कर उनकी परवरिश और कौन कर सकता था। इसी तरह हजरत मरियम बैतुल मुक़द्दस में रिहाइश पजीर हो गई। आपके लिए एक कमरा मखसूस कर दिया गया, जहां हजरत जकरिया के अलावा और कोई नहीं जा सकता था। आप दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहती थी। जब भी हजरत जकरिया आपके पास आते तो वह हैरान होते, क्योंकि आपके पास बेमौसम फल मौजूद होते थे। गर्मियों के फल सर्दियों के मौसम में और सर्दियों के फल गर्मियों के मौसम में आपके हुजरे में मौजूद होते थे। हजरत जकरिया की हैरत बजा थी। तभी हजरत मरियम से पूछा कि यह फल कहां से आते हैं, कौन देकर जाता है आपको। हजरत मरियम पुरसुकून होकर फरमाया कि अल्लाह के पास से। तभी हजरत जकरिया ने अल्लाह तबारक ताला से वारिस के लिए दुआ फरमाई। आपकी बीवी के बांझ होने के बावजूद मोजा खुदावंदी से आपके यहां हजरत यहाया की विलादत हुई। हजरत मरियम की अजमत और फजीलत को रब्बे करीम ने बार बार कुरान मजीद में फरमाया है, और अपनी मोमना बंदी की पाकीज़ा मणि का ऐलान किया है। हजरत बीबी मरियम की उम्र जब तकरीबन 15 साल हुई, तो एक फरिश्ता खूबसूरत नौजवान मर्द की शक्ल में नमूद हुआ, जिसे अलहदिगी में देखकर हजरत मरियम खौफजदा हुई, और वो अपनी असमत की हिफाजत के लिए फिक्रमंद हो गई। गो के फरिश्ते के चेहरे पर तकवा के आसार नुमाया थे। ताहम बीवी ने अपनी असमत की हिफाजत के लिए खुद को अल्लाह की पनाह में दे दिया। यह एक इफ्त और पाकबाजी का एक तरह का इम्तिहान था, जो अल्लाह के खास बंदों पर अक्सर होता है। आपने उस शख्स से कहा कि वो वहां से चला जाए। उनकी परेशानी देखकर नौजवान ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, मैं इंसान नहीं हूं, अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ एक फरिश्ता हूं। आने की वजह बताते हुए फरिश्ते ने कहा
कि आपको एक पाकीज़ा और मुबारक मसूद बच्चे की विलादत की खुशखबरी देने आया हूं। हजरत मरियम को इंतहा ताज्जुब हुआ। वह बोली कि यह कैसे मुमकिन है, क्योंकि वह शादीशुदा नहीं थी। फरिश्ते ने कहा कि उससे पहले अल्लाह ताला हजरत आदम अलसलाम को मां और बाप दोनों के बगैर पैदा फरमा चुका है, और हजरत हुद अलैहि सलाम को सिर्फ मर्द के वजूद से पैदा फरमाया गया। हजरत मरियम जब हाम हुई तो एक दूर जगह चली गई। इस बारे में एक किस्सा कई बुजुर्गों ने जिक्र किया है कि जब आपका हमल जाहिर हुआ तो सबसे पहले बनी इजराइल के आबिद और जाहिद शख्स वाहब बिन मुनवा, जो आपके खालाजाद भाई थे, इंतहा ताज्जुब में पूछा कि ऐ मरियम, क्या बीज के बगैर खेती उग सकती है? फरमाया, जी हां, बताओ किसने पहली मर्तबा खेती को पैदा किया? फिर पूछा कि क्या बगैर मर्द के औलाद हो सकती है? फरमाया कि जी हां, अल्लाह ताला ने हजरत आदम को बगैर माँ बाप के पैदा फरमाया। फिर कहा कि अच्छा, अपनी खबर दो। हजरत मरियम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे खुशखबरी दी है अपनी तरफ से एक निशानी जिसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम होगा, दुनिया और आखिरत में साहिबे मर्तबा होगा और लोगों से बचपन और बुढ़ापे में कलाम करेगा। मोहम्मद बिन एक फरमाते हैं कि जब हजरत मरियम के हाम होने की खबर बनी, इसराइल में आम हो गई, तो बहुत से अफराद ने हजरत जकरिया के घर आना जाना बंद कर दिया और आप पर इल्जामात और भुगतान लगाने लगे। हजरत मरियम ने लोगों से अलहदगी इख्तियार कर ली और दूर तन्हाई में चली गई। जब हमल का दर्द शुरू हुआ तो आपने एक दरख्त का सहारा लिया और उनके नीचे बैठ गई। दर्द से बेचैन और बदनामी का ख्याल आखिर घबरा कर कहने लगी कि काश मैं पहले ही मर गई होती और भूली बिसरी हो गई होती। बेसरो सामान के इस मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला ने हजरत मरियम के कदमों के करीब एक नहर जारी कर दी और निदा आई कि पानी पियो और खजूर खाओ, ताकि जिस्म को कुव्वत पहुंचे और फिर अपनी औलाद को देखकर आंखों को ठंडक पहुंचाओ। इस्लाम आने से पहले बोलने का रोजा रखना इबादत में दाखिल होता था, यानी सुबह से रात तक किसी से बात ना करते। बाद में यह हुक्म मनसूख हो गया, लिहाजा हजरत मरियम की परेशानी दूर करने के लिए कहा गया था कि तुमसे कोई शख्स इस बच्चे के बारे में पूछे तो इशारे से कह देना कि मैंने चुप का रोजा रखा है। जब हजरत मरियम को कुछ तसल्ली हुई और हजरत ईसा अल सलाम पैदा हुए, फिर आप अपने बेटे को कौम के पास ले आई। कौम के लोग आपकी गोद में बच्चा देखकर गजबनाक हो गए और आपकी इबादत गुजार और पाकीज़ा खानदान का हवाला देते हुए आपसे बदगुमान हुए और इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। जब हालात बहुत तंग हो गए और सोच समझ के दरवाजे भी बंद हो गए, सिर्फ तवक्का मदार अल्लाह की जात ही रह गई, तब हजरत मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस बच्चे से बात कर लो, तुम्हारे सारे सवाल के जवाब यह बच्चा देगा। सरकश लोगों ने कहा कि भला यह दूध पीता बच्चा हमारे सवालों के जवाब कैसे देगा, हम क्यों करें? इससे गुफ्तगू कौम का यह कलाम सुनकर हजरत ईसा ने तकरीर शुरू कर दी। इसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यूं फरमाया है, और जब बच्चे ने फरमाया, मैं हूं अल्लाह का बंदा, उसने मुझे किताब दी और मुझे नबी किया, उसने मुझे मुबारक किया, मैं कहीं हूं, मुझे नमाज और तकवा की ताकीद फरमाई, जब तक मैं जीऊं अपनी मां से अच्छा सुलूक करने वाला, और मुझे जबरदस्त बदबख्त नहीं बनाया, और सलामती है मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूं और जिस दिन जिंदा उठाया जाऊंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के मुताल्लिक इजराइली रवाया में बेशुमार वाक़त मौजूद है। उनमें से एक इंजील में है जो हजरत वाहब बिन मुनवा से मकतूल है। हजरत ईसा की विलादत की शब फारिस के बादशाह ने आसमान पर एक नेक सितारा रोशन देखा। नजूमी हों से दरियाफ्त किया तो बताया गया कि इस सितारे का तुल्लू किसी अजीमुश शान हस्ती की पैदाइश की खबर देता है जो मुल्क शाम में पैदा हुआ है। बादशाह ने खुशबुओं के उदा देकर एक वफद को मुल्क शाम रवाना किया। मुल्क शाम पहुंचकर वफद ने यहूदियों के बादशाह से तमाम हालात दरियाफ्त करना चाहे। वफद के जुबानी वाकया सुनकर बादशाह घबराया और फिर वफद को इजाजत दे दी कि वह बच्चे के मुताल्लिक मालूमात हासिल कर ले। बारियों के इस वफद ने बैतुल मुक़द्दस पहुंचकर हजरत ईसा को देखा, रू सजदा तजीम किया और चंद रोज वहां कयाम किया। उसी दौरान उस वफद के बाज आदमियों ने ख्वाब में अपने बादशाह को इस बच्चे का दुश्मन देखा। उन लोगों ने हजरत मरियम को अपना ख्वाब सुनाया और मशवरा दिया
कि इस बच्चे को किसी महफूज जगह ले जाए। उसके बाद हजरत मरियम हजरत ईसा को लेकर मिस्र चली गई। जब हजरत ईसा की उम्र मुबारक 13 साल हुई तो बैतुल मुक़द्दस वापस आ गई। बुखारी शरीफ में हजरत उदा बिन सामत रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, और ईसा अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, जिनको अल्लाह ने मरियम की गोद में डाला, और उसकी रूह है, और जन्नत हक और जहन्नुम हक है। तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में जरूर दाखिल फरमाएंगे, चाहे वह जैसे भी अमल लेकर आए। अल्लाह ताला हम सबको कल्बे सलीम अता फरमाए और कुरान और हदीस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलिया इकराम के चाहने वालों तक जरूर पहुंचाएं। तो हम भी हाजिर होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला आपको सलामत रखें।